साल 2020 में कमलनाथ की सरकार क्यों गिरी? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए थे? ये अब भी मध्य प्रदेश के कुछ बड़े सियासी सवालों में से एक है। लेकिन अभी इसका जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया है कि कमलनाथ पर ही सवाल उठ गए। अब सवाल कमलनाथ पर उठे तो कमलनाथ ने पलटवार भी किया, और जब बात बढ़ गई तो जीतू पटवारी बीच बचाव में आए और ऑल इज वेल जताने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन सवाल ये भी अभी भी वही है कि मार्च 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरी क्यों? इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। सिंधिया को लेकर तेज हुआ प्रहार। कमलनाथ दिग्विजय में फिर खींची तलवार। बीजेपी कांग्रेस में बार पलटवार। पहले दिग्विजय का इंटरव्यू और अब कमलनाथ का ये पोस्ट मध्य प्रदेश के सियासी तापमान को तेजी से बढ़ा रहा है। दिग्विजय सिंह के बयान से कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब कमलनाथ ने मैदान में आकर दिग्विजय पर पलटवार किया। साथ ही हिदायत भी दी कि पुरानी बातों को उखाड़ने से अब कोई मतलब नहीं है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स में पोस्ट कर सरकार गिरने का नया कारण बताया है। कमलनाथ ने लिखा, मध्य प्रदेश में साल 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ का मुद्दों पर ध्यान न देना सिंधिया की नाराजगी और सरकार गिराने की वजह बताई थी, और अब कमलनाथ के इस पोस्ट ने सियासी आग में घी डालने का काम किया है, जिसकी आज पूरी कांग्रेस महसूस कर रही है। लिहाजा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की इस खींचतान पर कांग्रेस को सफाई देना पड़ रहा है। जीतू पटवारी दोनों को भाई भाई बता रहे हैं, साथ ही सिंधिया को सजा देने की वकालत कर रहे हैं। दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, दोनों का एक अपनत्व है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, दोनों की एक केमिस्ट्री है। पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं है, जो चली गई हमें तो भविष्य देखना है। वो सरकार तो गई, अब वापस तो आएगी नहीं। आगे सरकार कैसे बने इस पे काम करें। सिंधिया के साथ बीजेपी का हाथ थामने वाले तुलसीराम सिलावट दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों पर तंज कस रहे हैं। वहीं भाजपा एक सुर में कांग्रेस की इस कला पर चुटकी ले रही है। केंद्रीय मंत्री परम सम्मानित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मुद्दे उठाए थे, अब दोनों वरिष्ठ नेता ये मानते हैं कि वो सही थे, इसलिए सरकार की सबको पता है, इसमें कोई बोलने का औचित्य बसता नहीं है। इतना पुराना मसले पे आप बात कर रहे हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। आज मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, उसके बाद निश्चित रूप से जनता ये चाहती है कि वो खुलासा करे कि क्या उनकी सरकार कोई और चलाता था। जो अभी अंतर्द्वंद कांग्रेस में दिखाई पड़ता है, या जिस तरह से बातें आ रही हैं, कोई भी जिस आत्मसम्मान वाला व्यक्ति, जमीन से जुड़ा व्यक्ति, जनता का जिसमें विश्वास हो, ऐसा व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रह सकता। कांग्रेस के अंदर खाने में दिग्विजय सिंह और सिंधिया की नजदीकियों की चर्चाएं हैं, वो भी तब जब हफ्ते भर पहले ही सिंधिया एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह को हाथ पकड़कर मंच पर ले गए थे। खैर, पहले दिग्विजय सिंह और अब कमलनाथ के पोस्ट ने कांग्रेस के भीतर भूचाल ला दिया है। बयान की खबर दिल्ली तक जा पहुंची है। चर्चाएं दिल्ली में भी तेज है कि आखिर एमपी में कांग्रेस की सरकार गिराने का ये खुलासा अब अचानक क्यों हो रहा है? क्या कोई नए समीकरण बन रहे हैं, या फिर ये जंग है वर्चस्व की, साथ ही साल 2028 की क्या स्क्रिप्ट तैयार हो रही है? नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल।